ओम शांति। स्वीटेस्ट द स्वीटेस्ट शिव बाबा, मोस्ट बेलोवेड बाबा, हमें भी अपने समान स्वीट बनाते हैं, परंतु स्वीट बनने का आधार है पूर्ण रीति, देह अभिमान के माया जाल से मुक्त हो जाना, पूरी तरह देही अभिमानी बन जाना। जब आत्मा निर्विकारी बन जाती है, प्योर बन जाती है, तो आत्मा ईश्वरीय सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को, ज्ञान के गहरे सार को गहराई तक अपने भीतर समा लेती है और उस ज्ञान का, उन गुणों का, उन शक्तियों का प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाती है। जैसे कोई भी आत्मा जब दुकान पर जाती है तो दुकान पर जो सामान है वो सब खरीद पाती है जब उसके पास उसे खरीदने के लिए धन होता है। बिल्कुल ऐसे बाबा हमें सर्व खजानों से, सर्व अविनाशी प्राप्तियों से इतना भरपूर कर देते हैं कि कोई भी आत्मा हमारे पास आती है और यदि वो चात्रक है तो ईश्वरीय खजानों को, ईश्वरीय प्राप्तियों को वो भी धारण कर अन्य आत्माओं को बांटने वाली बन जाती है। तो ये ज्ञान न केवल हमें भरपूर करता है, अपितु सृष्टि की सर्व आत्माओं को 1 से 2, 2 से 3, ऐसे जैसे ज्योत से ज्योत जगती है, ऐसे सच्ची दिवाली लाने का, सतयुग लाने का आधार बन जाता है। तो आज की मुरली भी बाबा की इस हट्टी से कैसे हमें अन्य आत्माओं को भरपूर करना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 अप्रैल 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी यानी दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। क्या क्या सामान है हमारे पास? बहुत कुछ है ना। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। वहाँ पर तो एक तरह का माल बहुत सारी दुकानों पर मिलता है ना, परंतु इसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीज़ों का क्या है? सागर है, स्रोत जिसे कहते हैं ना। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं है, है ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर
बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। सब बेहद की स्थिति में स्थित हैं, हदों से पार बिल्कुल फील करेंगे। बेहद का बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। हद की बातें अब छोटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। यह एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। तो किसके पास जाना चाहिए? इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। क्या महिमा करते हैं बाबा की? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। जिसको जो चाहिए उसके लिए अलग अलग दुकान ना। आजकल तो फिर भी एप्लीकेशंस हो गई हैं, तो सब चीज़ें एक ही ऐप पर मिल जाते हैं। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं। बेहद सुख, बेहद शांति एंड नहीं है। उन चीज़ों से अल्पकालीन सुख, अल्पकालीन शांति मिलेगी, से बेहद की। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी वक्खर यानी सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। अविनाशी खजाना है ना। जिस बाप के पास यह चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए ना। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाप आते भी हैं भारत में। बाप के पास जो सब चीज़ें हैं वे ज़रूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वक्खर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। वर्षा ले लिया, सतयुग में आ गए, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं। पुनर्जन्म भी ज़रूर लेना पड़े। सीढ़ी उतरेंगे तो 84 सीढ़ियाँ उतरनी है ना। पुनर्जन्म लेंगे, 84 जन्म भी लेना है।
84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। गलती करते हैं ना, माया भूल करा देती है। वो कहते हैं लख 84। लख का अर्थ देखना भी होता है। देखो अपने 84 को, 84 जन्मों को, लेकिन वो 84 लाख समझ लेते हैं। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएगा। इस समय वक्खर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता कि यह राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं। इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई हैं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। सिंधी में कहते हैं, वहाँ पर लाड़काना जगह बड़ी अच्छी थी, तो कहते थे, कहावत थी, तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकीचार धन माल था। विचार करके तो देखो, अभी वह थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है। अंतर से आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो बाह्य प्राप्तियां भी कम हो जाती हैं, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। अच्छा लगता है बोलना। यह क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वो लोग तो ऐसा नहीं है दाता है, वो तो हमारा समय शक्ति श्वास तन मन धन सब ले लेते हैं, और बाबा तो देता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो ज़रूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लौ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, यह झूठ बोलते हैं। वापस कोई जा नहीं सकते। एक बारी इस चक्र में आ गए तो अपने आप वापस जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझे निर्गुण हारे में
कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था। 5000 वर्ष हुए, कुछ नया नहीं हो रहा है। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं। बाबा आया था तो शिव जयंती मनाई, हम पवित्र रहे, प्रतिज्ञा करी कराई तो रक्षाबंधन मनाते हैं, फिर दशहरा मनाते हैं, हमने ही रावण पर विजय प्राप्त करी, तो ये सब हुआ था। तो बाबा कहते हैं ये मनाते भी हैं फिर भी कुछ समझते नहीं हैं, यह सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। सब कुछ करते हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया है। बाप समझाते हैं, अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, दुनिया नहीं बदली, दुनिया की अवस्था बदल गई है, युग बदल गए हैं। यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर में जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात, उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है ना। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे ये महिमा केवल एक शिव बाबा की है, तो उनको थोड़ी कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख का सागर। नहीं, उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, परम पिता बाबा कहते हैं केवल शिव बाबा को। श्री कृष्ण को तो बाबा नहीं कह सकते ना, परम पिता नहीं कह सकते। श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभेगा, कभी बोला है? वो तो बेबी ज़रूर दिखाते पर बाबा तो नहीं कह सकते। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल ना सके, ये सारी प्राप्तियां केवल बाबा से होती हैं। वह हैं ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वो तो जो होता है वो भी छुड़वा देते हैं। यहाँ बाबा जो नहीं है, जो हमें भी नहीं पता कि हमारे पास नहीं है, वो भी दे देते हैं। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वॉइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशियस वर्ल्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहाँ भी तो विकार था, ऐसे कहते हैं ना। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकारी हो कैसे सकते? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, यह कैसे हो सकता? इतने सारे मनुष्य सतयुग में थोड़ी ना होंगे, वहाँ इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वह कहते भी हैं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है,
कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। ये सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज केवल एक बाबा को पता है। बाकी मनुष्य तो थ्योरी ज़रूर बनाते हैं, पर देखा तो किसी ने नहीं है ना। नॉलेजफुल कोई नहीं है, त्रिकालदर्शी कोई नहीं है, त्रिलोकीनाथ कोई नहीं है, बस एक बाबा है। अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म, फिर कोई बचे ही नहीं। पांडव जो बचे वो भी पहाड़ों पर गए, गल गए। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बैठ यह समझाते हैं, यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव बाबा आते हैं। यादगार है तो यानी आए हैं ना। वह है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो ज़रूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है। बरोबर बेहद का सुख था, थोड़ा नहीं, बेहद। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? जब हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेल में क्यों पड़े हैं? हेवन में जाने की तैयारी करनी चाहिए ना। यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है। रावण का कैसे जन्म होता है? वो कोई किसी के तन में पधारता नहीं है, वो तो अभी सर्वव्यापी है। यह किसको भी पता नहीं। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, तो क्या कहेंगे? कहेंगे वह तो अनादि चलता आता है। यह सब राज बाप समझाते हैं कि रावण कब आया, क्या क्या किया उसने, क्यों जलाते हैं और कब से जलाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है, उसी की दुकानदारी सबसे बढ़िया है न। उन्हीं की महिमा है कि वो सुखों का सागर, शांति का सागर है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। शांति का सागर एक बाबा ही है। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर मिलता है, फिर कोई बात होती है, कोई कुछ कह देता है, फिर अशांत हो जाते हैं। सुख, शांति, पवित्रता सब चीज़ों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है, क्या महिमा है बाबा की? सौदागर
पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने लिए। बाबा देने वाला देता देता थकता नहीं है, बच्चे लेते लेते थक जाते हैं। तो वह कहते हैं मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है। स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, ये सब होगा। रास्ते में विघ्न आते हैं, परंतु प्राप्ति भी तो बहुत भारी है ना। श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े। जो हमें प्राप्ति होती है, बाबा ने कई बार कहा ना, खजाने जमा करने का आधार है, उन्हें बांटो, का प्रयोग करो। स्वयं को लिए भी प्रयोग करो और औरों के लिए भी। तो बाबा कहते हैं दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे? जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है, यह किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? क्या ज्ञान देते हैं बाबा? मनमना भव, अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हथकार डे दिल यार डे। कर्मयोगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। धंधा आदि तो करना ही है, परंतु मन बुद्धि बाबा से लगाना है। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ, मुझे याद करो। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत है। वंडरफुल बात है। पापा कितना याद दिलाते हैं, रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं। बच्चे रोज़ रोज़ भूल जाते हैं। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्मतन में भी वह देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। ब्रह्मा बाबा बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। साकार मुरली है तो उस समय ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे थे। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता।
बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है। वही जादूगर है और कोई इसे सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। केवल मौखिक ज्ञान नहीं, धारणा के ऊपर सारा मदार है। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है, यानी ताकतवर वाला। तो पापा कहते हैं लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। आज का वरदान है निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। कैसे बनेंगे निवारण स्वरूप? जब ये याद रहेगा कि मैं निमित्त हूँ। तो जब निमित्त हूँ तो अपने हर संकल्प पर हम अटेंशन देंगे। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती। इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ये निशानी है। ज्ञानी आत्मा को कभी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं होगा। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को ना देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्र चित्त बनाएंगे। सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। तो इन दोनों विशेषताओं को जीवन में अवश्य धारण करना है, मधुरता और नम्रता। अच्छा, ओम शांति।
मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले।